तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की खरीदी फरोख्त के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर तहसीलदारों से नामांतरण का अधिकार छीन लिया है और यह अधिकार अब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को सौंप दिया गया है। इस बदलाव के साथ रजिस्ट्री होते ही संबंधित भूमि और संपत्तियों का नामांतरण स्वचालित रूप से हो जाएगा। पहले जमीन की रजिस्ट्री के बाद खरीदार को तहसीलदार के पास नामांतरण के लिए आवेदन देना पड़ता था, फिर कोर्ट जैसी प्रक्रिया में समय लग जाता था, जिससे फर्जीवाड़े और विलंब की गुंजाइश बनी रहती थी। खासकर किसानों को इस कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बिना नामांतरण के वे समर्थन मूल्य पर धान तक नहीं बेच पाते थे। लेकिन अब रजिस्ट्री के साथ ही जमीन का नाम संबंधित खरीदार के नाम ऑटोमेटिक दर्ज हो जाएगा। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि भूस्वामी या भूमाफिया और फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी। इस नए आदेश से जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, आम जनता को राहत मिलेगी और जमीन के मामलों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए होने वाले घोटालों पर भी प्रभावी रोक लगेगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस है वो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे रजिस्ट्री और नामांतरण का जो प्रोसेस है एक साथ है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग और रजिस्ट्रार विभाग के सॉफ्टवेयर को जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि जब आप जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसी समय नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है ना। दूसरा है स्वचालित नामांतरण। रजिस्ट्री के तुरंत बाद खरीदार का नाम भूइयां सॉफ्टवेयर में स्वतः दर्ज हो जाएगा, मतलब भूइयां वाला जो वेबसाइट है ना वहां पर ऑटोमेटिक दर्ज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा यह है कि डिजिटल हस्ताक्षर वाली कॉपी है ना, इसमें क्या हो जाएगा कि खरीदार को तुरंत ही डिजिटल हस्ताक्षर वाली भूमि का रिकॉर्ड प्रति, मतलब उसका प्रति आपको प्राप्त हो जाएगा। सहूलियत यह है कि इस नए सिस्टम से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रजिस्ट्री विभाग में आधार प्रमाणीकरण, ऑटो डेट जैसी कई नई सुविधाएं है ना। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पंजीयन विभाग के अफसरों को आगे निर्देश दे दिए हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। वेबसाइट में भी काम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे पास और क्या डाटा है, ये भी समझ लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो रजिस्ट्री विभाग में आधार प्रमाणीकरण है ना, यानी कि अब आधार के डाटाबेस के आधार पर ही, है ना। आपको पहले क्या होता था, आधार प्रमाणीकरण में वर्तमान में पक्षकारों को शिनाख्ती और 2 गवाहों के माध्यम से की जाती थी, लेकिन अब आधार लिंक होने की वजह से, है ना, आधार लिंक होने की वजह से बायोमेट्रिक के माध्यम से आप पक्षकार की पहचान कर आधार डाटा बेस से की जाएगी, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड, मतलब आप ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड ही कर सकते हैं, है ना। अभी रजिस्ट्री की जानकारी खुद या वकील के माध्यम से कर सकते हैं। अब निर्धारित शुल्क का भुगतान कर खसरा नंबर का भी रजिस्ट्री का ब्यौरा देखकर उसकी प्रति को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। आप कहीं भी रहें, चाहे आप मोबाइल से देख सकते हैं, है ना, या तो फिर आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं। आप ऑनलाइन चॉइस सेंटर में भी जाकर कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका प्रति। कैशलेस भुगतान भी इसमें ऐड हो गया है, यानी कि पंजीयन शुल्क के भुगतान को कैशलेस किया गया है ना। पहले स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन फीस का भुगतान अलग अलग लगता था, जो कि अब उसे अलग नहीं देना पड़ेगा, दोनों शुल्क का भुगतान एक साथ हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से व्हाट्सएप मैसेज की सुविधा भी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि व्हाट्सएप मैसेज। पंजीयन प्रणाली में पक्षकारों को आवेदन की स्लॉट बुकिंग, है ना, क्या क्या हो गया, स्लॉट बुकिंग, पंजीकरण की प्रगति और पूरा होने की जो जानकारी हो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी, है ना। डिजी लॉकर की सुविधा भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है यहाँ पर, है ना। तो रजिस्ट्री दस्तावेज, मतलब जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, है ना, वो आप डिजी लॉकर में सुरक्षित स्टोर कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे आप स्टोर किया जा सकता है ना। घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा, मतलब आप घर बैठे भी ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए डॉक्यूमेंट फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है घर बैठे, है ना। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस है ना।
आगे चलो और देख लेते हैं यहाँ पर आप लोग इससे होने वाले फायदे क्या क्या हैं, है ना। अगर ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है तो बहुत सारा फायदा है ना, क्योंकि पहले बहुत टाइम लगता था ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने में, है ना। लेकिन अब ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसको आप घर बैठे कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं। भूमाफिया जो है ना, उन पे भी लगाम लगेगी और समय की ही बचत होगा, जल्दी होगा, है ना। तो समय की बचत होने वाली है आपके पास, है ना। नामांतरण की प्रक्रिया तेज होगी और आसान भी हो जाएगी, है ना। पारदर्शिता, रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आ जाएगी। भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी, है ना। तो नए सिस्टम से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद भी मिलेगी और किसानों को भी इसमें क्या है, लाभ मिलेगा, है ना। किसानों को नामांतरण के लिए अब तहसीलदार का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग के वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। यह है revenue.cg.nic.in, है ना। यहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं, है ना। या तो फिर आप छत्तीसगढ़ भू अभिलेख की वेबसाइट पर जाकर, है ना, कि वहां पर भी देख सकते हैं। यह है भूइयां का वेबसाइट है ना। यहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। कुछ इस तरह का इसका है राजस्व विभाग का, और ये भूइयां का वेबसाइट है ना, कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप मोबाइल में खोलेंगे तो कुछ अलग दिखाएगा, अगर आप सिस्टम में खोलेंगे तो कुछ अलग दिखाएगा। तो इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस है ना। तो अगर आप एक बार जाके विजिट कीजिए, देखिए, समझिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, किस तरह का प्रोसेस है ना। और घर बैठे आप ऑनलाइन इसका जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया वेबसाइट है, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको मिल गया है ना। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी हम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।